दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली आपने तमिलनाडु का एक बिल पास होते हुए सुना होगा जिसमें उन्होंने डीलिमिटेशन के अगेंस्ट में बिल पास किया है। अब ये जो डीलिमिटेशन है इसका असली मतलब क्या होता है? जब भी हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टेरिटरीज में बदलाव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उसको ही डीलिमिटेशन कहा जाता है और ये सेंसस के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये ओवरऑल पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अभी काफ़ी समय से इसको किया नहीं गया था। जैसे कि अगर हम देखें तो 1952 में पहली बार डीलिमिटेशन हुआ था और आखिरी बार हुआ था 2002 में। अगर हम इसको लेकर संशोधन देखें तो अमेंडमेंट नंबर 42 से ये जो सीट्स का एलोकेशन है इसको फ्रीज कर दिया गया था 1971 के सेंसस के बेसिस पे। इसके बाद इसको 2001 में 84th अमेंडमेंट से फिर से फ्रीज जो था इसको एक्सटेंड किया गया अप टू 2026 और अब वापस से डीलिमिटेशन की बात आ रही है सामने। तो ये जो डीलिमिटेशन है ये आर्टिकल नंबर 82 में मेंशन है, जहां पर हर जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा ऐसा मेंशन है। आर्टिकल नंबर 81 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट्स का एलोकेशन है, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 81 में लिखा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 170 में अगर हम देखें स्टेट असेंबलीज की जो नंबर ऑफ सीट्स है उसका एलोकेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 329A में अगर आप देखोगे तो जो भी कोर्ट हैं वो डीलिमिटेशन लॉज को लेकर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ तक पूरी ही बातें समझ में आई होगी कि सीट का जो एलोकेशन है वो सेंसस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज। लोकसभा में 8% अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो वो कितनी है, 543 है। ओवरऑल डीलिमिटेशन का अगर मैं आपको प्रिंसिपल बताऊं तो कोर प्रिंसिपल क्या है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। लेकिन अभी इसको लेकर काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं। जैसे अभी तमिलनाडु ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने डीलिमिटेशन के अगेंस्ट में बिल पास किया है। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर इशू है क्योंकि अभी एक स्टेबल रिप्रेजेंटेशन हमको नॉर्थ साउथ का देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक कंपैरिजन देखोगे तो साउदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम है कंपेयर्ड टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो नॉर्दर्न स्टेट्स की ज़्यादा सीट्स हो जाएंगी लोकसभा में, तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस हमको देखने को मिलेगा नॉर्थ और साउथ इंडिया में। इसी वजह से तमिलनाडु में ये बिल पास किया है और एक फेडरल बैलेंस को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज बने हुए हैं। आशा करता हूं कि आपको पूरी ही बातें डीलिमिटेशन को लेकर समझ में आई होंगी। ये सारे आर्टिकल्स आर्टिकल नंबर 81, 82, आर्टिकल नंबर 170 और आर्टिकल नंबर 329A मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम डीलिमिटेशन की बात करते हैं या सेंसस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन आ चुका है। डीलिमिटेशन कमीशन मेनली 3 मेंबर बॉडी होती है। इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो या तो रिटायर्ड या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या वो कोई इलेक्शन कमिश्नर्स को रिकमेंड करें वो सेकंड मेंबर होंगे। थर्ड मेंबर की बात करें तो उसमें कुछ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आएंगे, मतलब टोटल 3 मेंबर बॉडी